यहाँ पर जो डिस्पोजल है इसकी कंडीशन 1 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि बहुत खराब है। जनरेटर मुकम्मल यानी कि डिसफंक्शन हो चुका है। पूरी तनकीद का महवर रेहान राजपूत को बना दिया जाता है, लेकिन दर हकीकत सर देखें मेयर साहब, आप इस तरह खुद को बचा नहीं सकते। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से ये हमारा इलाका जो 2 नंबर है ये नशेब में है। नशेब में है तो इसमें सेवरियत का मसला बहुत अहम है। लतीफ़ाबाद 2 नंबर यूसी 132 का जो रोड है ये काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। हम जब भी जाते हैं वो डीजल रख लेते हैं, कुछ वो बेच देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला हैदराबाद के सदर व रुकन सिंध असम्बली रेहान राजपूत ने अपने मुताल्लिका हल्के PS 63 में अवामी शिकायत पर अपनी अवामी राब्ता कमेटी के मौजूद अरकान को लतीफ़ाबाद नंबर 2 के दौरे की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने गुज़िश्ता कई बरसों से तबाहल सड़कों, पीने के साफ पानी की टूटी हुई लाइन और गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद अरसे से मुकम्मल तौर पर मफलूज डिस्पोजल पंपिंग स्टेशन का तफसीली मुआयना किया। दौरे के दौरान MP रेहान राजपूत की अवामी राब्ता कमेटी के अरकान ने अहले इलाका से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने फौरी तौर पर मुताल्लिका इदारों और जिला इंतजामिया के जिम्मेदारान बशमूल कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद, मेयर हैदराबाद, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वासा, CEO वासा, एक्सीएन वासा और SDO वासा की तवज्जो इन संगीन मसाइल की जानिब मबजूल करवाई। MP रेहान राजपूत की अवामी राब्ता कमेटी के मौजूद अरकान ने मुताल्लिका हुक्काम से मुतालिबा किया कि अवाम के बुनियादी मसाइल के हल में संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए फौरी और अमली इक़दामात किए जाएं ताकि शहरियों को रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। मजीद बरा उनकी हिदायत पर PTI हैदराबाद की टीम ने इलाके में अवाम से बराह रास्त राब्ता किया, मसाइल की निशानदही की और उन तमाम मामलात को मुताल्लिका इदारों तक मौसर अंदाज में पहुंचाने की कोशिश की ताकि मसाइल का मुस्तकिल और पायदार हल मुमकिन बनाया जा सके। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं PS 63 लतीफ़ाबाद 2 नंबर जो कि हुसैनाबाद टाउन लगता है, और यहाँ पर जो डिस्पोजल है इसकी कंडीशन 1 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि बहुत ख़राब है। जनरेटर मुकम्मल यानी कि डिसफंक्शन हो चुका है और उसकी बैटरी को जो चार्ज करने वाला जो पॉइंट है वो ख़राब है, और जो यहाँ पर पंप लगे हुए हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है कि जो पानी यहाँ से सक करे और आगे की तरफ उसको पंप करके मूव करते रहे, वो पूरा इसका जो मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। लेकिन बदकिस्मती से जो एक्सीड यहाँ पर आए हैं नए आबिद शेख साहब, उन्हें आते ही अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिल जीतने थे, लेकिन बदकिस्मती से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, जबकि वो एक प्रोफेशनल एक्सीएन है। उन्हें चाहिए कि अपने अमले के साथ, अपने SDOs के साथ मिलकर कम अज़ कम अपने वासा के CEO तुफैल अमरू साहब से मिलते, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि वासा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके चेयरमैन मेयर हैदराबाद खुद है काशिफ शोरो साहब, सर बराए मेहरबानी लतीफ़ाबाद के आवाम से इस दुश्मनी को ख़त्म करें, आवाम से मोहब्बत कीजिए और उनके मसाइल को हल करने में अपना मुस्बत किरदार अदा कीजिए। जितना जल्दी हो सके मेयर हैदराबाद, DC हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन साहब और जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर है सऊद लुट साहब, आप लोग माशाल्लाह इंतजामी उमूर आपके हाथ में है, सरकारी वसाइल भी आपके पास है। आवाम का काम है जो कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून की पासदारी करते हैं, इज्जत से अपना टैक्स देते हैं, अपने यूटिलिटीज के बिल भर रहे होते हैं, लेकिन बदले में आप लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं सर? मेजोरिटी आप कौन है? आप पब्लिक सर्वेंट है सर। आप लोग कौन है? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे बुनियादी नुमाइंदगान के पास वो वसाइल नहीं है जो इन मसलों को हल करें, या हमारे MP रेहान राजपूत के पास वो वसाइल नहीं है, उनके पास तो फंड्स भी नहीं है। तो बराए मेहरबानी इस डिस्पोजल की आप मेंटेनेंस भी कीजिए और इसके मसाइल को भी हल कीजिए, क्योंकि लतीफ़ाबाद 2 नंबर की सड़कों पर गलियों में गंदा पानी भरता जा रहा है, लोगों की जिंदगी मुतासिर होती जा रही है। किस तरह यहाँ पर सड़क टूटी फूटी हुई है और किस तरह गंदा पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, और वासा की पानी पीने की जो एक साफ़ लाइन है वो भी काफ़ी वक्त से डैमेज है। माजरत के साथ ये वासा अभी मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो के पास है,
जो कि खुद इसके डायरेक्टर है, और इसके जो CEO जो है वो है तुफैल अबड़ो साहब, वो भी माजरत के साथ यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे, और जो कि एक्सीएन वासा है इस वक्त लतीफ़ाबाद के साबिर कुरैशी साहब, उनके भी इल्म में है ये मसला, लेकिन मजाल है कि कोई इसको हल कर सके। अच्छा देखिए, यहाँ पर रेहान राजपूत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान अहमद खान नियाज़ी के सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर MP बन गए, लेकिन उनके साथ जो एक खिलवाड़ किया गया कि सोशल मीडिया पर उनकी जो कैरेक्टर एसेसिनेशन की जाती है, कि पूरी तनकीद का महवर रेहान राजपूत को बना दिया जाता है। लेकिन दर हकीकत सर देखें मेयर साहब, आप इस तरह ख़ुद को बचा नहीं सकते, आप बरी ज़िम्मा नहीं है काशिफ शोरू साहब, और जो हमारे डिप्टी मेयर हैदराबाद है सग़ीर कुरैशी भाई, और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद है ज़ैनुल आबदीन मेमन साहब, और जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर है सऊद लुट साहब, और कमिश्नर हैदराबाद है फयाज़ अब्बासी साहब, आप सब यहाँ के इंतज़ामी उमूर को देख रहे हैं। आपके पास ना सिर्फ सरकारी वसाइल है, बल्कि आपके पास वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फ़ंड्स आते हैं, या सूबाई हुकूमत की जानिब से जो फ़ंड्स आते हैं, या जो लोकल गवर्नमेंट के प्रोविंशियल मिनिस्टर है नासिर हुसैन शाह साहब, आप सब के पास जो भी वसाइल हैं, बराए मेहरबानी आवाम की खिदमत पर उनको लगाएं। आप क्या आवाम से इंतकाम लेना चाहते हैं कि इन्होंने अगर इमरान खान पर उसकी क़यादत पर भरोसा करते हुए रेहान राजपूत को अगर यहाँ पर वोट दे दिया है, उसको जितवा दिया है, उसका काम तो लेजिस्लेशन है, अपने इलाके के वसाइल की निशानदेही करें। इन दी एंड तो आपने उनको हल करना है, उनको हल कौन करेगा? आप लोग करेंगे, वो तो निशानदेही करता रहता है। और गुज़िश्ता 2 साल से जो आपका सालाना बजट है सिंध हुकूमत का, उसके हवाले से 2 मरतबा अपनी तरक्याती स्कीमें दे चुके हैं, जिनको आपने रद्दी के टोकरे में डाल दिया है। आप यहाँ के आवाम के हुकूक को पामाल कर रहे हैं। आप यहाँ के शहरी जो मुहिब वतन है, जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, जो कि पुरअमन शहरी है, जो यहाँ के टैक्स पेयर हैं, आप उनकी मुस्तकिल तजलील कर रहे हैं। और माजरत के साथ यहाँ पर जो दीगर सियासी तंजीमें हैं, ये सियासी जमात है जिनके अंदर बहुत सारे नादान दोस्त मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया पर सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आप थोड़े से होशियार हो जाए, मैच्योर हो जाए, और अपने इलाके की बेहतरी के लिए बात कीजिए। सियासत का मकसद क्या है? लोगों की खिदमत करना, अपने इलाके की रहनुमाई करना, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। लेकिन यहाँ पर बस एक दूसरे की पगड़ी उछालने में लगे हुए, पॉइंट स्कोरिंग पे लगे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा लतीफ़ाबाद 2 नंबर UC 132 का जो रोड है, ये काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। बराए मेहरबानी इस रोड को प्रॉपर इंजीनियरिंग के जरिए इसको बनवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब, मेयर साहब, आप लोगों के पास सारे सरकारी वसाइल मौजूद हैं, आपके पास इंतज़ामी सरकारी मशीनरी मौजूद है, बस थोड़ी सी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, और ये जो लाइट डैमेज है इसको भी हल करें। यहाँ पर जो डिस्पोजल है उसके ऊपर आप डीजल की फराहमी को यकीनी बनाएं, प्रोफेशनल स्टाफ बिठाएं। अगर लाइट जाते वो जनरेटर पर चलता रहे, ताकि पानी हमारी सड़कों पर ना, हमारी गलियों में खड़ा ना हो। हमारे बच्चे जो मदारिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या हमारी माएँ बहनें जो बाज़ार जाती है, या हमारे बुज़ुर्ग शहरी जो यहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। तो भाई मेहरबानी कीजिए, यहाँ के लोगों के हुकूक को आप तहफ़्फ़ुज़ भी दीजिए और उनकी खिदमत को यकीनी बनाइए। हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोरम से या MP रेहान राजपूत की टीम की हैसियत से महज निशानदेही करेंगे। आप पे खुदा न खास्ता कोई मनफी तनकीद करना हमारा मकसूद नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास अभी जो मनसब है, जो वसाइल है, उनका पॉजिटिव यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि ये जिस रोड पे हम खड़े हैं, इस पे आए दिन पानी का प्रॉब्लम है, पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी और ख़ास तौर पर शॉपकीपर्स, इनको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में हमने, जब से हम मुंतखब होकर आए हैं, मैंने और 132 के चेयरमैन साहब ने तकरीबन 5 से ज़्यादा दरख्वास्तें लिख के दी हैं मेयर साहब को, DC हैदराबाद साहब को, कि जनाब ये बहुत ही अहम रोड है, ये एक लिंक करता है दूसरे यूनिट्स को, इस पर तवज्जो दी जाए और इसको बनाएं, किसी तरह से बनाएं। लेकिन बदकिस्मती से अब तक कोई मुस्बत रवैया उनकी जानिब से पेश नहीं किया गया और ना ही इसको बनाया गया। फ़ंड मौजूद है हमारे मेयर साहब के पास, लेकिन मुझे कहने में कोई आर नहीं है, वो एक
ख़ास मखसूस इलाकों में वो डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं। देखिए मेयर जो है ना वो अब मुंतखब मेयर हैं, वो हम सब के मेयर हैं, उनको चाहिए कि इस पे तवज्जो दी जाए। बार बार आ चुके हैं, आपको पता है कि ये खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से ये हमारा इलाका जो 2 नंबर है ये नशेब में है, नशेब में है, तो इसमें सीवरेज का मसला बहुत अहम है और सीवरेज के मसले की वजह से ये रोड पे पानी जमा हो जाता है। इसका हल सिर्फ यही है कि हमारे पास जो डिस्पोज़ल है LD1 और आडोबान पे जो 2 नंबर में डिस्पोज़ल है इसको अपडेट किया जाए। यहाँ पे देखिए अभी मौजूदा ना उनके पास डीजल है और ना ही उनके पास जनरेटर है फुल कैपेसिटी वाला, और जनरेटर अभी ख़राब पड़ा हुआ है। अब हमारी इत्तला के मुताबिक हम वहाँ भी जाएंगे, जनरेटर उनका ख़राब है। देखिए जब लाइट जाती है, लोड शेडिंग इतनी बड़ी बड़ी होती है तो जनरेटर पंप कर सकता है ना। हमारा टोटल निज़ाम 2 नंबर का वो पंपिंग स्टेशन से वाबस्ता है। पंपिंग स्टेशन किसी वजह से ख़राब होगा तो यहाँ पानी भरेगा। हमारे यहाँ हर चीज़ का मसला है। सबसे अहम हमारा ये हमारा रोड है, मेन रोड जिसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो यूसी के चेयरमैन साहब हैं, मैं भी जनरल काउंसलर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं दूसरे इलाके का हूँ। लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा उनसे दरख्वास्त की है कि भाई चलो हमारा और नहीं तो ये रोड ही बना दो। छोटी छोटी गलियां ऐसी पड़ी हैं, पानी हमारा डिस्पोजल जो है मेरे घर के पास ही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, हम जब भी जाते हैं वो डीजल रख लेते हैं, कुछ वो बेच देते हैं, ठीक है, और डिस्पोजल को चलाते नहीं है। लाइट हुई काफ़ी दफ़ा, ये परसों भी तीसरे दिन की बात है, लाइट भी थी, उन्होंने ये शब बारात का दिन था, अहम दिन था, उसके बावजूद उन्होंने नहीं चलाया तो एक घुटने से भी ऊपर पानी आ रहा था। ऑटोबान को तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो, और वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये 2 नंबर का मेन बाजार है और यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता है कि कुत्तों के बहदाद इतने ज़्यादा कुत्ते हैं कि लोग बच्चे डर रहे हैं, नमाजी गुजरते हैं, उनके कपड़े ख़राब होते हैं। तो आपसे बस मेरे काशी साहब ये दरख्वास्त है, DC साहब से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इसको थोड़ा फोकस किया जाए।